हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 14th ऑफ अप्रैल और आज सबसे इंपॉर्टेंट डे है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर दैट इज बी आर अम्बेडकर जी का आज बर्थ एनिवर्सरी है। ध्यान रखिएगा, बी आर अम्बेडकर जी का बर्थ एनिवर्सरी है, तो आप सभी को भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आज हम क्वेश्चन में देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को, और इस सेशन को शुरुआत करते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन से, जहां पे पूछा गया है आपसे मुख्यमंत्री आदिवासी परम सम्मान निधि योजना। मुख्यमंत्री आदिवासी परम सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किस संभाग से किया गया? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि मुख्यमंत्री परम सम्मान निधि, ध्यान रखेंगे, आदिवासी आदिवासी परम सम्मान निधि योजना, परम सम्मान सम्मान निधि योजना, ठीक है, निधि योजना। तो मुख्यमंत्री परम सम्मान आदिवासी परम सम्मान निधि योजना किसके लिए है? तो राज्य के सभी अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होगा। ध्यान रखिएगा, राज्य के सभी अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होगा। क्लियर रहेगा? कहां पर? राज्य के सभी अनुसूचित क्षेत्रों में, अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होगा। याद रखना है आपको, सभी अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होगा। इसके अलावा अगर हम आपसे बात करें तो इसकी घोषणा की गई थी मुख्यमंत्री जी के द्वारा 26 जनवरी 2023 को, ठीक है, 26 जनवरी को घोषणा की गई थी। बजट में प्रावधान किया गया, बजट में प्रावधान किया गया सभी ग्राम पंचायत को छत्तीसगढ़ी पर्व त्योहार के गरिमामयी आयोजन हेतु, ध्यान रखिएगा, गरिमामयी आयोजन हेतु सभी पंचायत को 2 किस्तों में 10,000 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, 2 किस्त में 10,000 रुपए दिए जाएंगे सालाना, 2 किस्त में 10,000 रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे। और इसी के तहत आदिवासी परम सम्मान निधि योजना जो है बस्तर संभाग में 13 अप्रैल को शुरू किया गया। ध्यान रखिएगा, बस्तर संभाग में 13 अप्रैल को शुरू किया गया है। ध्यान रखिएगा, बस्तर संभाग में कब शुरू किया गया है? 13 अप्रैल को शुरू किया गया। और संभाग में 1840 ग्राम पंचायतों में ये राशि आवंटित की जाएगी, अनुदान के रूप में दिया जाएगा आदिवासी पर्व और त्योहार के गरिमामयी आयोजन के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका ए, दैट इज बस्तर। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों में सर्वाधिक पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है? तो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार अगर हम छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य पंचायत क्षेत्र में एक एक दैट इज, अगर आप देखेंगे तो साकरा ग्राम पंचायत धमतरी जिले के, इसको स्वास्थ्य पंचायत के लिए अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अब बात आती है कि राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार में सर्वाधिक पुरस्कार किस राज्य को दिया गया पंचायत के लिए? तो सबसे पहले आपको याद रखना है तेलंगाना को टोटल 13 पुरस्कार दिए गए हैं। कितने? 13 पुरस्कार दिए गए। 13 के बाद आपका आ जाता है केरल का नाम। ठीक है, केरल का नाम जो कि 8 पुरस्कार दिए गए। कितने? 8 पुरस्कार दिए गए। उड़ीसा का नाम आता है, यहां भी 8 पुरस्कार दिए गए। ठीक है, उड़ीसा का यहाँ पर 8 पुरस्कार दिए गए हैं, ये चीज आप याद रखें। क्लियर है, उड़ीसा को 8 पुरस्कार दिए गए हैं। और महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र को 5 पुरस्कार दिए गए हैं पंचायत लेवल पे, और केरल को भी 5 ही दिए गए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, केरल को 5 पुरस्कार दिए गए हैं। तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। सर्वाधिक पंचायत स्तरीय पुरस्कार पंचायत में अगर आप देखेंगे कैटेगरी में तेलंगाना को मिला है 13, केरल को 5, उड़ीसा को 8, महाराष्ट्र को 5, यानी सेकंड नंबर पे अगर आपसे पूछे तो उड़ीसा। छत्तीसगढ़ को 1 पुरस्कार दिया गया है, कौन सा? साकरा ग्राम पंचायत। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा आपका बी, दैट इज तेलंगाना। इवन उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य को भी सिर्फ 2 पुरस्कार दिए गए हैं पंचायत के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में cgwall.com के नए क्लेवर किसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं? तो पहली चीज आपको cgwall.com है क्या? तो ये वो, यहां पर अगर आप देखेंगे तो लाइव प्रसारण चलता है। ठीक है, क्या होता है? लाइव प्रसारण, दिन भर अगर आप देखेंगे तो लाइव प्रसारण। कौन सी चीजों का? कौन सी एक्टिविटीज का? तो इस एक्टिविटीज में अगर हम बात करें आपसे, तो एक्टिविटीज जो है पॉलिटिकल यानी राजनीतिक, इसके बाद एजुकेशनल यानी शैक्षणिक, और एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव खबरों का संचालन होते रहता है सारा दिन। और इसकी शुरुआत की गई थी 2014 में, और इसी को फिर से नए क्लेवर में लॉन्च किया है किसने? मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो
रुद्र अवस्थी इसके संपादक हैं sijiwal.com के। क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 पूरा करने में बस्तर संभाग का कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 पूरा करने में बस्तर का कोंडा गांव, ध्यान रखिएगा कोंडा गांव। टारगेट के अगेंस्ट, लक्ष्य के अगेंस्ट में अगर हम बात करें तो टारगेट जो रखा गया था उसमें से 53% के अलावा 53% से ज्यादा इसने कवर अप कर लिया है 11 डेज में। ठीक है, 11 दिनों में ही 53% से भी ज्यादा इसने अपना टारगेट अचीव किया है, जिसमें 66,009 परिवारों का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण जो है 66,009 परिवारों का पूरा कर लिया गया है कोंडा गांव जिले में, जो अपने टारगेट का 53% है। ओके, क्लियर रहेगा। आगे बढ़े तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत मोबाइल मेडिकल यूनिट में कितनी, ध्यान रखिएगा कितनी वृद्धि की गई है मोबाइल मेडिकल यूनिट में? कब शुरू हुई? तो नवंबर 2020 में। कब शुरुआत की गई? नवंबर 2020 में। कितनी मोबाइल मेडिकल यूनिट? 60 मोबाइल मेडिकल यूनिट से इसकी शुरुआत की गई थी शहरी क्षेत्रों में, जितने भी स्लम एरिया हैं वहां पे निःशुल्क चिकित्सा उपचार देने के लिए। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे बढ़कर की ये कितनी हो गई? 120। शहरी स्वास्थ्य योजना में अगर आप देखेंगे स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत मोबाइल मेडिकल यूनिट को बढ़ा करके 120 किया गया, क्योंकि डिमांड हो गई। अब डिमांड में अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो टोटल राज्य के कुल 169 नगरीय निकाय में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, और फिलहाल इसकी संख्या बढ़ा करके 150 करने की बात की जा रही है। तो पूछा जा रहा है कि मोबाइल मेडिकल यूनिट में कितनी वृद्धि की गई है? तो यहाँ पर जो वृद्धि होगा वो 30 मेडिकल यूनिट एक्स्ट्रा लगाए जा रहे हैं, जिससे कि और भी ज्यादा अच्छे से सुचारू रूप से जन चिकित्सा तक पहुंचा जा सके, जन चिकित्सा को बढ़ावा दिया जा सके। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका ए, दैट इज 30। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में भारतीय संविधान को किस भाषा के पहले संस्करण में लॉन्च किया गया है? तो ध्यान रखेंगे जम्मू यूनिवर्सिटी के द्वारा, जम्मू यूनिवर्सिटी में 8वीं अनुसूची के 8th शेड्यूल के भाषा लैंग्वेज डोगरी, ध्यान रखिएगा लैंग्वेज डोगरी, ठीक है, जो कि संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। डोगरी भाषा में भारतीय संविधान के नए संस्करण को लॉन्च किया गया है। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? तो जम्मू यूनिवर्सिटी में केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने, केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू, ठीक है, किरण रिजिजू ने इसको लॉन्च किया है, और संविधान का ये पहला संस्करण होगा जो डोगरी भाषा में लिखा गया है। क्लियर है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा आपका बी। जितने भी यहाँ पे भाषा दिख रहे हैं आपको, ये सब के सब क्या है? संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जोड़े गए हैं, जो कि 8th शेड्यूल में 22 भाषाओं की लिस्ट में आते हैं। इनिशियली टोटल जो भाषा था, जब संविधान बना तो 14 भाषाओं को रखा गया था 8th शेड्यूल में, बाद में फिर 4 और जोड़े गए, 1 जोड़ा गया पहले, उसके बाद फिर से 3 जोड़े गए, फिर 4 जोड़े गए। ठीक है, इनमें से ही डोगरी जो है संविधान संशोधन के बाद संविधान की 8वीं सूची में रखी गई है, अनुसूची में रखी गई है। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक एंगेजमेंट योजना का संबंध किस विभाग या मंत्रालय से है? तो ध्यान रखिएगा वैश्विक योजना जो है एंगेजमेंट योजना, ये काम करता है कैसे? तो भारत की संस्कृति कला, भारतीय कला और संस्कृति को वैश्विक स्तर पर ले, कला और संस्कृति को वैश्विक स्तर पर प्रमोट करती है। क्या करती है? वैश्विक स्तर पे प्रमोट करती है। ठीक है, भारतीय कला और संस्कृति को, और किसके द्वारा किया जाता है? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, नाटक के माध्यम से, थिएटर के माध्यम से, जितने भी भारतीय कला हैं, लोक कलाएं हैं, इसके अलावा उत्तर पूर्व के राज्यों के विविध कलाओं का, जनजातियों की कलाओं का प्रमोशन करता है वैश्विक स्तर पर। ठीक है, कौन सा? वैश्विक एंगेजमेंट योजना किसके द्वारा चलाया जाता है? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। क्लियर रहेगा? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा चलाए जाने वाले वैश्विक एंगेजमेंट योजना का उद्देश्य क्या है? तो भारतीय कला और संस्कृति को वैश्विक स्तर पर प्रमोट करना। क्लियर है? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका यहां पर सी। ठीक, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, टाइम आउट पत्रिका की दुनिया के सबसे अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले शहरों की सूची में भारत का कौन सा शहर शामिल है?
तो ध्यान रखिएगा, टाइम आउट पत्रिका की दुनिया के सबसे अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले शहरों की सूची टोटल 19 शहरों की निकाली गई थी, और 19 शहरों में से भारत का सिर्फ एक शहर शामिल है, मुंबई। ध्यान रखिएगा, मुंबई। और मुंबई की अगर हम बात करें तो मुंबई में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस, डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस, ध्यान रखेंगे आप, इलेक्ट्रिक बस, इसकी सुविधा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मुंबई को जो रैंक मिला है ये 19th रैंक पे है, ठीक है। तो पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे है जर्मनी की राजधानी बर्लिन, जर्मनी की राजधानी बर्लिन। दूसरे नंबर पे है चेक रिपब्लिक का प्राग, ठीक है, प्राग, चेक गणराज्य का, ठीक है, चेक गणराज्य का प्राग। क्लियर रहेगा। और इंडिया में सिर्फ एक सिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सबसे अच्छे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, वो है आपका मुंबई, जिसकी रैंकिंग है 19। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहां पर? करेक्ट आंसर होगा आपका डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहां पर, तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट का शुभारंभ किस शहर से संबंधित है? तुलसी घाट रिस्टोरेशन, तो तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट जो है गंगा घाट का है, ध्यान रखिएगा, गंगा घाट का है। और गंगा घाट रिमेनिंग में अगर आप कहीं पर देखेंगे तो वाराणसी, याद रखेंगे आप, वाराणसी, गंगा घाट के रिस्टोरेशन यानी पुनर्बहाली योजना, ठीक है। इसके अलावा यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट? क्योंकि इसका शुभारंभ एस जयशंकर जी के द्वारा युगांडा से किया गया, ध्यान रखिएगा, कहां से किया गया? युगांडा, युगांडा से एस जयशंकर जी के द्वारा यहां पर गंगा घाट वाराणसी के तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया है, जो कि वाराणसी से संबंधित है। वाराणसी के बारे में एक और आप फैक्ट याद रखेंगे, एससीओ, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसकी सांस्कृतिक राजधानी के रूप में चुना गया है वर्ष 2023 के लिए, वर्ष 2023 के लिए सांस्कृतिक राजधानी के रूप में वाराणसी को चुना गया है। किसको? एससीओ के सांस्कृतिक राजधानी के रूप में वर्ष 2023 के लिए वाराणसी को चुना गया है। क्लियर रहेगा। इसके अलावा काशी तमिल संगम का आयोजन हाल ही में किया गया था, वाराणसी में ही हुआ था। ओके, तो यहां पर करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका ए। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल वॉचडॉग फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 में किस देश को दुनिया के सबसे कम आजाद देश का दर्जा मिला है? तो ये जो ग्लोबल वॉचडॉग फ्रीडम हाउस इंडेक्स है, ये क्या सूची जारी करता है? कोई भी देश कितना फ्रीली है, फ्रीली मूवमेंट है उसके यहाँ, या फिर कितना फ्रीडम है उस देश की पब्लिक को, इसकी लिस्ट जारी करती है। तो इस लिस्ट में सीरिया और साउथ सूडान के साथ, ध्यान रखिएगा, सीरिया और साउथ सूडान के साथ, ध्यान रखेंगे, साउथ सूडान के साथ तिब्बत जो है सबसे कम आजाद देश के लिस्ट में शामिल है। क्योंकि तिब्बत में अगर हम देखें तो चाइना के इंटरफेरेंस की वजह से, हस्तक्षेप के कारण, वहां पर तिब्बती लोग जो कि अपने याक के साथ खाना बदोश जिंदगी जीते हैं, उनको वो क्या कर रहा है? खत्म करते जा रहा है। खाना बदोशों की जो लाइफ है तिब्बत में, याक को लेकर के घूमने वाला, उसको खत्म कर रहा है चाइना। तो इसकी वजह से यहां पर तिब्बत में ये देखा गया कि ये सबसे कम आजाद देश के रूप में, आजाद तो है बट सबसे कम आजाद देश के रूप में देखा जा रहा है। क्लियर है। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका बी। ओके, इसके अलावा यूक्रेन के राष्ट्रपति के बारे में याद रखिएगा, व्लादिमीर जेलेंस्की के बारे में, कि हाल ही में पोलैंड का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पोलैंड के राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है। ठीक है, पोलैंड के राष्ट्रपति के द्वारा यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को हाल ही में सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। क्लियर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये होगा आपका बी, दैट इज तिब्बत। ओके, तो ये था आज का सेशन। अब बारी आपके स्टूडेंट धर्मा की। स्टूडेंट धर्मा में क्वेश्चन आज है, दूसरी महिला 20 विमेन 20 अंतरराष्ट्रीय बैठक किस राज्य में की जा रही है? तो ध्यान रखना है यहां पर कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए G20 के 18 देशों के 120 महिला जनप्रतिनिधि इस बैठक में भाग लेंगी। ठीक है, इस बैठक में भाग ले रही हैं और इसका शुभारंभ हो चुका है 13 अप्रैल से, जो कि 14 अप्रैल यानी आज तक चलेगी। ओके, क्लियर है। तो इस चीज का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट और नए सेशन के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।